नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज डॉट नीलू में। तो जेवर एयरपोर्ट से संबंधित एक और जानकारी लेकर फिर से हाजिर है आपका दोस्त चंद्रवीर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। जो दूसरे चरण का जो मुआवजा मिलने वाला है, जो विस्तार जो होने वाला है एयरपोर्ट का, उसके लिए 606 करोड़ रुपए आ गए हैं। पूरी खबर, पूरी जानकारी की तरफ चलते हैं। तीनों विकास प्राधिकरण की एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जा रहा है। एयरपोर्ट में दो समूह हिस्सेदार हैं, पहला सरकारी और दूसरा प्राइवेट समूह। सरकारी समूह में उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद के तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी की हिस्सेदारी है। प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण 37.5 के हिस्सेदारी है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण 12.5 के हिस्सेदार है। इसके आधार पर सभी ने पैसा दिया है। चारों ने मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई है। तो दूसरे चरण के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट है। योगी आदित्यनाथ ने बजट की पेश करते हुए गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में भारी भरकम 2000 करोड़ रुपए दिए थे। यह धनराशि राज्य सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए आवंटित किया है। राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई। एयरपोर्ट के लिए पहले चरण की भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यह बजट दूसरे चरण के लिए जरूरी जमीन खरीदने के लिए आवंटित किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट में दो समूह के 6 हिस्सेदार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण दो समूहों के 6 हिस्सेदार मिलकर कर रहे हैं। इनमें एक सरकारी हिस्सेदारों का समूह है, दूसरा प्राइवेट पार्टनर्स का है। सरकारी समूह में उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी शामिल है। दूसरे समूह में ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की भारतीय कंपनी के साथ अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हो गया है। सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3725 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की स्वीकृति दी है। यह पैसा कर्ज और इक्विटी के रूप में दिया गया है। किसे कितनी आमदनी होगी? एसबीआई को 3725 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी को देने के बदले में हवाई अड्डे की आमदनी में 35% इक्विटी भी मिली है। बाकी 65% आमदनी कंपनी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और गौतम बुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित करके एयरपोर्ट को दी है। इसके बदले में इस समूह को जेवर एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले प्रत्येक यात्री से 400.97 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि ज्यूरिख एयरपोर्ट ने प्रति यात्री फीस के लिए 400.97 रुपए की बोली लगाई थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 351 रुपए, अडानी इंटरप्राइज ने 360 रुपए और एनकोरेज ने केवल 205 रुपए प्रति यात्री की बोली लगाई थी। एयरपोर्ट की लागत में सरकारी हिस्सेदारी, यूपी गवर्नमेंट और तीनों प्राधिकरण जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें सरकार की हिस्सेदारी 37.5%, नोएडा अथॉरिटी की हिस्सेदारी 37.5%, इसी तरह ग्रेटर नोएडा की हिस्सेदारी 12.5% और यमुना अथॉरिटी की हिस्सेदारी 12.5% ही है। इसी अनुपात में 400.97 रुपए का बंटवारा इनके बीच में होगा। मतलब यूपी सरकार को प्रति यात्री 150.36 रुपए मिलेंगे, नोएडा को भी 150.36 रुपए मिलेंगे। तो ये तो थी जो मुआवजा मिलने वाला है उसके लिए जो पैसा आया उसकी जानकारी। और वृंदावन के जो हेरिटेज सिटी बन रहा है उसके लिए भी कार्रवाई तेजी से चल रही है। जल्दी से उसके बारे में भी बहुत जल्द उसकी डीपीआर के कंपनी का फैसला कर लिया जाएगा और उसके बारे में भी आपको जल्दी जानकारी दी जाएगी।
तब तक के लिए मिलते हैं अगली जानकारी तक। जय हिंद, जय भारत।